वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारी वीडियो का हम पीवाईक्यू देख रहे थे 2021 में जो हुआ है। हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक देख लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 23 से देखेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील न अपील न दलील। तो ये कमिश्नर विलियम टेल के लिए कहा गया है। ठीक है, ये सेकंड नंबर का हमारा कमिश्नर था। पहला हेनरी सॉरी, इससे पहले ई गार्डनर आता है। ई गार्डनर को नेपाल भेज देते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने उत्तराखंड की मॉडर्न हिस्ट्री बहुत डिटेल में यहाँ पर कमिश्नर जब पढ़ाए हैं तो वहाँ पर पढ़ाया है। आप लोग वहाँ जाएंगे तो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम यानी कि हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 डिग्री 135 डिग्री घूमता है। वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, मतलब अभी कहाँ पर है वो। ठीक है, देखिए, इसको क्वेश्चन करने के दो टाइप होते हैं। ठीक है, आप जो आपको ईजी लगे मैं दोनों बता देता हूँ। देखिए, एक तो ऐसा है कि आप डायरेक्शन बना लीजिए। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, ये बोल रहा है क्या, अभी कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर को खड़ा है इस। ठीक, यहाँ पर है तो उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लॉक वाइज 90 डिग्री घूमता है। 90 डिग्री घूमता है क्लॉक वाइज, तो ये 45 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ चले गए 90 डिग्री। ठीक, और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉक वाइज कितना घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। तो 135 यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 45 90 और 135 135। तो यहाँ पर ये कौन सी दिशा आ गई, वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट होगी, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये नीचे साउथ। ठीक है, ये फिर इस प्रकार से ये सब डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये साउथ ईस्ट होगी, ये वाली साउथ वेस्ट हो जाएगी। ठीक, ऐसे ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, एक तरीका तो इसका ये है। एक तरीका ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं, पहले जैसे बोल रहा है वो 90 डिग्री चले जाइए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज कितना बोल रहा है, 135 डिग्री चले जाइए। अब उल्टा आ रहा है 135, तो इसको माइनस कर दीजिए। इसमें से 90 में से 135 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। और आएगा किसका, माइनस का। तो माइनस का मतलब जहाँ पर वो पहले खड़ा है उसी के क्या करेंगे, आप अपोजिट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 40, इसमें नॉर्थ वेस्ट में खड़ा था, नॉर्थ वेस्ट से आप एंटी क्लॉकवाइज 45 आएंगे तो यहाँ पर वेस्ट में ही पहुँचेंगे। ठीक हो गया, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अगर फिर भी रीजनिंग समझ में यहाँ पर ऐसे नहीं आई या हौच पौच लगा हो तो मुझे बताना, मैं सेपरेट से एक पेपर लेके उसमें बहुत अच्छे से करा दूँगा। ठीक है, मेरे से जितनी भी हेल्प हो सकी मैं आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प करूँगा। बीच में थोड़ा गैप हो गया था यार, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बिजी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कंडवा है। कंडवा है, ये आभूषण है। ठीक है, इसको हाथ में पहना जाता है। ठीक है, कंडवा है हमारा हाथ में पहने जाना एक आभूषण। ठीक है, इसको स्त्री पुरुष दोनों पहन सकते हैं। ठीक है, जो कि सोने या चांदी का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार द्वारा 1949 में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य दो सदस्य कौन थे, तो इसमें डीआर गाडगिल थे। ठीक है, और दूसरे थे वी राव। ठीक है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डीआर गाडगिल करके याद करना, ये हम याद ही रह जाएगा। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हाँ, डीआर गाडगिल और डॉक्टर वी राव। ठीक, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं भाबर, अच्छा ये गड़बड़ लग रहा होगा, इस बार हटा देता हूँ इनको मैं, फिर दोबारा से हम ले लेंगे यहाँ से पेन। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास नीति की स्थापना की गई 1906 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, 1906 में की गई है। उसके बाद हमारा विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्ति की, ये 1829 में की गई थी, पूरे भारत में की गई। तो उसी टाइम में यहाँ पर से उत्तराखंड में भी की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड क्षेत्र से भी ये 1829 में की गई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उस टाइम हम भारत में जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंग था। ठीक है, दिसंबर 1829 में इसको बंगाल से हटाया गया। बंगाल सती रेगुलेशन करके इसको पास किया गया था, एक एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, उसके साथ ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई। उस टाइम कुमाऊं रेंज में भी, उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज में भी इस सती प्रथा से
रोक लगा दी गई थी, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट से देख लेते हैं। 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना आपको, इंडियन हिस्ट्री, तो वहाँ पर देखेंगे हम साइमन कमीशन। 27 वहाँ से आता है, 28 में यहाँ उसका विरोध होता है, ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे हम। बहिष्कार करेंगे करके जब ये बोल रहे थे तो तब उस सत्र का अध्यक्ष कौन था? तो उसके सत्र के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली अंसारी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम में मोहम्मद अली अंसारी थे, ठीक है। ये 1927 की बात है, ठीक। इस टाइम में मोहम्मद अली अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी वो मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह भी दे देता है, ठीक है, ध्यान रखना। मद्रास में ये अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन, डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की है साइमन कमिश्नर का बहिष्कार करने के लिए, ठीक है। मद्रास अधिवेशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कैंसर के इलाज के लिए टेक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त किया जाता था? ये धुनेर से पाया मिलता है, ठीक है। धुनेर इसका राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन डी इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा आ गया फिर से रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन साथियों को रीजनिंग में दिक्कत होती होगी मैं रीजनिंग भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। रीजनिंग बहुत कम लोग कराते हैं और रीजनिंग गेम चेंजर है। रीजनिंग को हल्के में मत लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड के अगर जो ग्रुप सी को फोकस कर रहे हैं तो अच्छा भी है यार। एक बार कोई जॉब हाथ में आ जाए तो उसके बाद तैयारी करते रहो। अब सीधे जिसने अच्छा लेवल बना लिया तो सीधे ही चले जाओ, वो भी अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए, रीजनिंग में 10 नंबर का आती है। अब रीजनिंग उत्तराखंड और हिंदी अच्छी बना लो, 70 तो सीधे यहीं से आ जाते हैं। फिर कुछ भी नहीं तो जीएस में कुछ तो आ ही जाएगा यार, ठीक है। 70 के अगल बगल ही रहती है कट ऑफ। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। अब अच्छा, इसमें रीजनिंग है, ये क्या बोल रहा है? ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी बराबर है सी प्लस बी के, ठीक है। ऐसे ही हम भी लिख लेते हैं जैसे बोल रहा है ए प्लस बी बराबर है किसके? सी प्लस बी के, ठीक। उसके बाद बोल रहा है ए प्लस डी, ए प्लस डी बड़ा है किससे? बी प्लस सी से, बी प्लस सी से, सी यहाँ सी से, बी प्लस सी से। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित तौर पर गलत है बोल रहा है, ठीक है। निश्चित तौर पर गलत है। तो अब इसमें क्या देखेंगे ना, हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है? हम क्या करेंगे, इनमें से ऐसा देखेंगे कि जो एक जैसे कौन है उनसे इनको एलिमिनेट करके एक एक को चेक करेंगे। अगर एलिमिनेट करके जो कोई इनके जैसा आ रहा होगा तो वो गलत नहीं होगा, जो इनके जैसा नहीं आएगा, इनके अपोजिट आएगा तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर हम एलिमिनेट कर क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, इसने क्या दिया है, ए प्लस बी, ये वाला देखिए, ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस डी इज ग्रेटर देन क्या दिया है, बी प्लस सी, ठीक है। अब इस वाले को इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ए प्लस डी वाला जो है उसकी जगह देखिए यहाँ पर बी प्लस सी है ना जो, और ये भी तो बी प्लस सी है। ये जो ये वाला जो बी प्लस सी है, ये वाला सी प्लस बी या बी प्लस बी, बात तो एक ही है। इस वाले बी प्लस सी को इसकी जगह भी तो रख सकते हैं। अब इसकी जगह रखेंगे तो इसके बराबर कौन है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। समझ में आया? देखिए, ए प्लस बी बराबर है सी प्लस बी के, मतलब तो वही हुआ ना कि हम इसकी जगह इसको भी तो रख सकते हैं, ठीक है। तो अब बी प्लस सी की जगह मैंने इसको रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये बी प्लस सी और बी प्लस सी एक ही बात है, तो इसकी जगह मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ए प्लस डी है, यहाँ पर ए प्लस बी है, ठीक है। तो अब ए प्लस बी और ए प्लस डी, देखिए अब इसमें ए यहाँ भी है यहाँ भी है। अगर मैं सपोज यहाँ पर ए की जगह 1 रख दूँ और यहाँ पर 1 रख दूँ, बात तो एक है ना, 1 प्लस डी हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस बी। अब मैं सपोज इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूँ 1 को भी, ठीक है, या फिर इस ए को ही हटा दूँ, ठीक, ये लीजिए इनको ही हटा दिया। तो अब यहाँ पर बचा क्या मेरे पास, डी इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, डी इज़ ग्रेटर देन बी। अब देखिए इसमें मैच कर रहा है कोई, डी इज़ ग्रेटर देन बी, डी इज़ ग्रेटर देन बी। देखिए इसमें बोल रहा है कि वो निश्चित तौर से गलत है, बी बड़ा है डी से, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, डी बड़ा है बी से, इसका उल्टा आ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, ठीक है। बी बड़ा है डी से बोल रहा है वो। देख ये क्या बोल रहा है, इसको देखिए ये क्या बोल रहा है, इसका बोलना क्या है, बी बड़ा है डी से, ये क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन डी। और हमारा क्या आ रहा है जो हमने सॉल्व किया, डी बड़ा है बी से,
इसके एकदम अपोजिट हो गया ना, अपोजिट हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो हमारा इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन बोल रहा है कि कौन सा गलत है, ये होना ये चाहिए था लेकिन ऑप्शन में ये है, तो इसका मतलब ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। मतलब गलत कौन सा है पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा डी वाला, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रीजनिंग समझ में नहीं आएगी मुझे बताना, मैं अलग से पेज में भी करा दूंगा जैसे मैंने कैलेंडर वगैरह कराया था, ठीक है। थोड़ा व्यस्तता के कारण बीच में मैं अब्सेंट रहा, ठीक। चीज़ें मैं कराते जाऊँगा पीवाई के ऊपर। बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं यार, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई को वो मत करना, स्किप मत करना कि यार पेपर नहीं आ रहे हैं, अब तो ये पेपर ख़राब हो गया वो हो गया। देखिए जिनका कनिष्ठ सहायक ख़राब हुआ ना, फिर से कनिष्ठ सहायक आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, ठीक। फिर उसके बाद शिक्षपाल के लिए जो लोग तैयारी कर रहे थे, शिक्षपाल वापस चले गया करके कुछ लोग पढ़ाई में ही हल्के हो गए थे। यार ऐसा थोड़ी होता है, कोई बात नहीं, उससे अच्छा निकलेगा, वो भी आ जाएगा, ठीक है। आने वाला तो है कुछ टाइम में, आ जाएगा। तब तक जो सामने पेपर है उसको हिट करो ना, जो अपना टारगेट एग्जाम है, ठीक है, वो आएगा, उससे तब तक और अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक। 2027 क्या है, इलेक्शन ईयर है, तो वहाँ तक आती रहेंगी वैकेंसी, फिक्र मत करो, दबा के पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये लो, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा मैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है, इसमें कहा गया है उत्तर कुरु, ठीक है। महाभारत में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था हमारा 1961 में, ठीक है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन देखिए ये हुआ कहाँ था, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक। इसको ध्यान रखना। इसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के हो गए, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, सुकर्लो करके उनका नाम था। मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर, और घाना के राष्ट्रपति थे क्वामे नक्रूमा इनका नाम था, ठीक है। इन नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है। ये नेहरू जी तो यहीं के हो गए, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अब हमारा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है, तो ये उषा रागोदय है, ठीक। उषा रागोदय है इसका नाटक, रुद्रचंद द्वारा रचित है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये उषा रागोदय है, उषा रागोदय, उषा। त्रिवर्णिक धर्म निर्णय वगैरह ये मैंने सब पढ़ाए हैं, आप लोग चंद में जाना, ठीक है। उत्तराखंड की मिडाइवल हिस्ट्री में वहाँ पर आपको सब बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा आपको, ठीक हो गया। ये अगर रुद्रचंद की बात करें तो ये अकबर का समकालीन था, 1565 से लेकर 1597 तक लगभग ये कुमाऊं क्षेत्र में शासन करता है, ठीक है। इसने रुद्रपुर नामक शहर को, नगर को बसाया था, ठीक है। रुद्रपुर जो कि हमारे यश नगर में आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये लोकसभा स्पीकर करता है, हमारा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। ये लोकसभा अध्यक्ष मतलब इस पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसका सभापति या स्पीकर में उसको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, सभापति तो उनमें बोलते हैं राज्यसभा और विधान परिषद वगैरह में, ठीक है। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे डिटेल से, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने कैंपेनियन स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी, ये कीर्ति शाह को दी थी, ठीक है। हमने इसको टिहरी रियासत में देखा है, आप लोग टिहरी रियासत वाले में जाना, वहाँ बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है कीर्ति शाह भी, ठीक है। हमने देखे थे वहाँ पर से सुदर्शन शाह, ठीक है, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, ठीक है। 5-6 राजा जितने भी हैं इनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, 6 के 6 राजाओं को, ठीक। कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि देते हैं कीर्ति शाह को, ठीक है। कीर्ति शाह इनकी हमने देखा था डिटेल में, मात्र 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। कम उम्र मतलब एज कम थी तो कम उम्र में ही राजा बनने के कारण इसकी संरक्षिका महारानी गुलेरिया ने इसका देखरेख किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है बार बार कि इसकी संरक्षिका कौन थी, महारानी गुलेरिया थी। कीर्ति शाह ने टिहरी रियासत में एक पाक्षिका पत्र रियासत से टिहरी रियासत में गढ़वाल गजट करके प्रकाशित किया था, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें तो 1892 में अंग्रेजी वाइसरॉय जो था उस टाइम में, 1892 के टाइम में लैंसडॉन था, उसने बोला था कि अन्य राजाओं से कीर्ति शाह को अपना आदर्श मानना चाहिए, ठीक है। कीर्ति शाह के
ये ऐसा इसलिए बोला था उसने क्योंकि इसकी उदारवादिता, इसकी उदारता को देख के उसने बोला था, और उसे कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी उसकी उदारता के लिए दी थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, मैं अपनी साइड से जितना भी हो सकता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोगों की एकदम रटने वाली चीज़ ना होकर चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ देखेंगे तो और भी चीज़ें आप लोगों को और डिटेल में क्लियर होंगी। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैंने हर चीज़ को जीरो से उठाने की कोशिश की है। आप लोग जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? ऋणदाता के रूप में ना, देखिए कभी भी ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक जाना जाता है किसी भी देश का। ठीक है, केंद्रीय बैंक का मतलब अगर भारत के केंद्रीय बैंक की बात करेंगे तो आरबीआई होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक। ठीक, यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था ये। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम, कभी इकोनॉमी वगैरह पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे। ठीक, ऋणदाता के रूप में इसी को जाना जाता है। ठीक, जब जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं ना, या अत्यधिक जोखिमपूर्ण या पतनोन्मुख चले जाता है एकदम कोई बैंक या कोई अन्य बात जैसे, या फिर कोई भी दूसरी एजेंसी होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो उनको ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, ये 1905 में हुआ। ठीक है, गढ़वाली, देखिए इनमें कन्फ्यूजन होता है ना, 1905 में गढ़वाली है। ठीक है, और 1902 में कौन है? गढ़वाल समाचार पत्र है, इनको ध्यान में रखना। 1905 में विशंबर दत्त चंदोला द्वारा देहरादून से इसको प्रकाशित किया गया था, इतना ध्यान में रखना। भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान, यानी कि फिर आज़ादी स्वतंत्रता के बाद गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान बीएस मिन्हास ने लगाया था। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बगीचा सिंह मिन्हास, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हालांकि अन्य कमेटियां भी आई थी उसके बाद 1958 59 में, 1958 59 में, तथा फिर 1968 67 68 में भी कमेटियाँ आई थी। ठीक है, ग्रामों में निर्धनता के संकेत मिले थे। ठीक, फिर उसके बाद दांडेकर और रथ समितियाँ भी आई थी। ठीक, इनको फिर लक्कड़वाला समिति भी आई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1989 में आई। इनको हम पढ़ेंगे इकोनॉमी में, कभी पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को वहाँ पे। ठीक, फिलहाल आप देखिएगा, गरीबी में सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? बगीचा सिंह मिन्हास ने। ठीक है, बीएस मिन्हास भी बोलते हैं इनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा पर किया गया व्यय कहलाता है, ये मानव पूंजी हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको, ठुलखेल बोलते हैं इसको, ठुलखेल या ढुसको भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये कुश्ती है। ठीक है, ये क्या है? एक कुश्ती है। ठीक है, ये कुश्ती का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है बिस्सू मेले के अवसर पर। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बिस्सू मेला होता है जब, तो इसमें ठुलखेल या ढुसको किया जाता है, इसमें कुश्ती का आयोजन किया जाता है। ये बिस्सू मेला लगता है, उस बिस्सू मेला के अवसर पर ये किया जाता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त होती है। देखिए मैंने जब एंसेंट पढ़ाई थी ना, आजा भाई आजा 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 पेन आजा, कहाँ गायब हो गया? हाँ, देखिए जब मैंने एंसेंट उत्तराखंड की पढ़ाई थी तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, छांगलेस वंश वगैरह हमने पढ़ा था, तो ये कहाँ पर? लाखा मंडल में हमारे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए अगर थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे, छांगलेस की प्रशस्ति लाखा मंडल से ही मिलती है। ठीक है, लाखा मंडल देहरादून से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है, और है कहाँ पर इसके? ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये यमुना और रिखनार नदियों के संगम पर है। कहाँ पर? यमुना और रिखनार नदियों के संगम पर है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यहाँ पर क्या था? लाक्षा ग्रह का निर्माण किया गया था। यानी कि लाक्षा ग्रह क्या हुआ? जहाँ पर कि कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए 1 लाख का ग्रह बना दिया था, यानी कि आग का घर बना दिया था। ठीक है, अपने आप जलेंगे करके, वो वहीं से सुरंग करके चूहे हुए की मदद से वहाँ से निकल गए थे। ठीक, एक पौराणिक बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हाल ही के वर्षों में किस आयातित मद का सर्वप्रथम विदेशी विनिमय किया गया है? उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ना, तो भारत में जो आयातित चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब जो आती हैं, ठीक, तो उनमें से तेल, कीमती पत्थर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, भारी मशीनरी, जैव रसायन, प्लास्टिक, पशु या और वनस्पति तेल, लोहा, इस्पात आदि, इन चीज़ों का प्रमुखता से
क्या किया जाता है, यहाँ से आयात किया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम तेल हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ठीक है, इनका सर्वाधिक मात्रा में विनिमय किया जाता है, ठीक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है। प्राथमिक चट्टान होगी हमारे आग्नेय, जिसको इग्निशियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। इग्निशियस रॉक क्या होती है ना, जैसे लावा आएगा तो पहली बार ये इग्निशियस रॉक ही बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान होगी इसलिए, ठीक है। आग से बनी हुई चट्टानें भी बोलते हैं इनको। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा, मैग्ना और धूल के कण होते हैं वो ठंडा होकर चट्टानों का रूप ले लेते हैं, तो वे आग्नेय होती हैं, ठीक है। इन्हें प्राथमिक या मातृसेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए इनमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग में होती हैं तो इन परतों में क्या होता है, जीवाश्म तो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाली फेज है। लेकिन इनमें लोहा, निकिल, सोना, तांबा, जस्ता जैसी खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, क्योंकि वो नीचे से ही निकले रहते हैं ना। अब ये जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम निकलते हैं, एकदम धधकता हुआ निकलता है और टाइम लगता है, ठीक। तो इसलिए उसमें नहीं निकलता है, मतलब उसके लिए ये जीवाश्म फॉसिल्स के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। ये उस टाइम में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को 2019 में आई थी ये, दूध उपलब्ध कराने के लिए था ये। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक। 2019 में ये मार्च 2019 में आई थी, उस टाइम में मुख्यमंत्री ये त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया कौन सा, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से। देखिए किसी कोट को यानी कि रोड को 181514 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है ना, इसने सीधे जो अल्फ़ाबेट हैं इनके नंबर लिख दिए, जैसे आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है और ए का 1, डी का 4, ठीक है, ऐसे लिख दिया है इसने 1, ठीक है, 15 और इसका 18 होता है। अगर आप लोगों को ये याद नहीं है ना, ऐसे याद कर लेना, इजोटी करके होता है, इजोटी, ठीक। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 करके आते हैं। चाहो तो फिर ऐसे आप याद भी कर सकते हो, करते करते रहोगे तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे इनने जो जो हैं उनके नाम दिए। अब यहाँ पे इसने डोर का पूछा है, तो डोर का मतलब डी का कितना हो जाएगा, 4 हमारा हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ओ पूछा है तो 15 हो जाएगा, ओ का 15 दोबारा से, फिर आर पूछा, आर का 18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर, 4, 15, 15, 18 जिसका आंसर होगा, ठीक है। 4, 15, 15, 18 जो वाला है ये पहला ही ऑप्शन है, 4, 15, 15, 18 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालयन क्षेत्रों में जो गजेटियर प्रकाशित हुआ था ना, एटकिंसन का हम जो गजेटियर देखते हैं, तो वो कब प्रकाशित हुआ करके पूछा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ये 82 है, 1882। थोड़ा सा पेन लेना, भाग रहा है, आजा भाई आजा। हाँ देखिए इसका 82 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक हो गया, 1882 यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में जाते हैं। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर लूशेंगटन हो गए, ठीक है, जीटी लूशेंगटन। बहुत ही डिटेल में मैंने ये पढ़ाए हैं कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है। आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे से मैंने इन चीज़ों को पढ़ाया है, ठीक है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई। देखिए भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी स्थापना हुई 1975 में। इसमें ऑप्शन है कि नहीं है, हाँ ऑप्शन सी है। देखिए 1975 में इनकी स्थापना होती है, 1976 में उसके बाद फिर एक्ट भी लाया जाता है, ठीक है। इनके लिए फिर फाइनली एक्ट ही ले आते हैं, ठीक। अब इनकी उद्देश्य वगैरह चलो उसको बाद में, मेन वगैरह अगर आप लोग लिखेंगे तो क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण शाख होगी, शाख का विस्तार करना यानी कि क्रेडिट। इसके अतिरिक्त फिर ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण बैंक हैं ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये देखना कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई और इसके लिए एक्ट 1976 में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना। देखिए कस्तूरी मृग बिहार की अगर बात करें ना, तो ये दो चीज़ें हैं। एक तो गोविंद वन्य जीव विहार, नहीं सॉरी, वो केदारनाथ वन्य जीव विहार हो जाता है। केदारनाथ वन्य जीव विहार जो हमारा चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला है, ठीक है। अगर उत्तराखंड, छोटू सा मैं उत्तराखंड का मैप बनाऊँ यहाँ पर रफली, तो आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। ये इधर को ये देहरादून वाला पार्ट हो गया, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। इधर को मैंने रफली बनाया है, ठीक। ये थोड़ा ऐसे हो गया, 1 मिनट। यहाँ पर छोटू सा मैं उत्तराखंड का एक मैप बनाता हूँ ना, ऐसे टाइप से। देखिए ये हो गया, ये देहरादून वाला इलाका हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लीजिए, ये हो गया रुद्रप्रयाग, ठीक है। ठीक, ये हल्का हल्का मैं ऐसे बना देता हूँ इन सब चीज़ों को अभी। देखिए मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको बना रहा हूँ फिलहाल। हाँ देखिए ये रुद्रप्रयाग और इधर को हमारा चमोली हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे मिला दूंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड की रफली डायग्राम बना दिया मैंने। अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो उत्तराखंड के मैप फ्लो चार्ट डायग्राम में मैंने बहुत डिटेल से वहाँ पर चीज़ें समझा रखी हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाना, सब सारी डिटेल बताई है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये रुद्रप्रयाग और चमोली में यहाँ पर केदारनाथ वन्यजीव विहार है। 1972 में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ इनकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया था। और एक यहाँ पर अशकोट में भी है, ठीक है। अशकोट वन्यजीव विहार करके 1986 में इसको जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में बनाया गया था, ठीक है। ये 600 वर्ग किलोमीटर लगभग में फैला हुआ है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या आप इसको भी मान सकते हैं 1972, अदरवाइज फिर अगर एग्जैक्ट चाहिए होगा तो फिर 1986 होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, अगली बार 1986 भी पूछ सकते हैं। असली में इन कस्तूरी मृगों के लिए सर्वाधिक कस्तूरी मृग भी यहीं है, अशकोट वन्यजीव विहार में, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में है। 600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। केदारनाथ की बात करें तो ये बड़ा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अब। अच्छा, आज का अंतिम क्वेश्चन भी हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है मतलब किस किस से हम इसको सर्च करें? सर्वर टाइप होगा ये तो, होम नेम भी, होस्ट नेम भी होगा, ठीक है। फाइल साइज, फाइल नेम, फाइल साइज नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तुम आ जाओ भाई, इधर बैठ जाओ थोड़ी देर, हम इधर बता देते हैं। ये लो, इसका फाइल साइज हो जाएगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 52 का सी हो जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। मैं अपनी साइड से बेस्ट प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए PYQ का बहुत महत्व होता है यार, इनसे पता चलेगा आप लोगों को कि कैसे कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक। और मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए प्रयास करूँगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।